Okay, so hello guys, this is Saurabh Kumar from ITP Electrical Department and अपने NECP सेशन NECP के सेशन कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस रिज्यूम कर लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले। पहले इसको थोड़ा सा कुछ सॉल्व करते हैं, ये सबको भी अच्छा लगेगा। देखिए, अ, सबसे पहले क्वेश्चंस मैकेनिक्स के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था मैकेनिक्स का, आई गेस वो सर्कुलर मोशन का आया था। कुछ ऐसा था कि ये था और यहाँ पे जो बॉब लटका हुआ है, तो ये लेंथ एल गिवन थी। इसको वर्टिकली यू वेलोसिटी इम्पार्ट करी गई थी, तो बोला था यू मिनिमम कितना इम्पार्ट करें कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, इससे इस जोन के बीच में जब ये हमेशा नीचे जा रहा होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, तो इफेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इनफैक्ट तुम किसी पॉइंट पर भी देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, लेट्स से अगर थीटा हुआ तो इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे वो कैसे होंगे। अगर तुम देखो, इधर mg होगा, इधर कुछ कंपोनेंट आएगा, इधर कुछ कंपोनेंट आएगा, लेट्स से वेलोसिटी v होगी, लेट्स से कुछ कोई भी, तो टेंशन हमेशा mg कोसाइन थीटा होगा। और तुम यहाँ पर भी किसी पॉइंट पे देखो, थीटा अगर 0 से पाई के बीच में जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ अगर तुम यहाँ पे देखो, ये लेट्स से थीटा एंगल है, तो इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, mg ये वाला है, ये वाला। तो टेंशन हमेशा नॉन जीरो क्वांटिटी आएगा, ये यहाँ से इस वाले स्लैब के बीच में, ये तो समझ आ ही रहा होगा। और पूरे स्लैब में लगातार कॉन्टेंट एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है ना, सही है। तो वो तो जीरो होने से रहा। अब इसको इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट से जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ रही है, तो काइनेटिक घट रही होगी, तो यहाँ पे टेंशन जीरो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैक्सिमम चांसेस कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। तुमको एनर्जी कंजर्व करनी होगी ऑफ कोर्स, पहले ही पता है, थोड़ा सा बता भी दिया। यहाँ पे क्या होगा, mg लग रहा होगा, टेंशन टी, और लेट्स से वेलोसिटी v है, फोर्स क्या लगेगा, mv स्क्वायर बाय आर। टेंशन जस्ट स्लैक हो जाएगी मान लो, तो वे क्या हो जाएगा, और t प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू उनको मिनिमम यू कैलकुलेट करना है ना, तो टेंशन जस्ट स्लैक कर दो, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जस्ट क्या हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से नीचे फॉल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसको जीरो कर दिया तो वी स्क्वायर कितना आ गया, आर जी। डन है। अब ये रहा पॉइंट वन, ये रहा पॉइंट टू, एनर्जी कंजर्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, एक सेकेंड, शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज, एक सेकेंड, एम वी स्क्वायर कितना है, आर जी डाल दिया, एम आर जी, तो कितना हो जाएगा, एम यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 mgr। इसका मतलब u इज इक्वल टू रूट थ्री जी आर, और r की जगह l है तो कितना हो जाएगा, u इक्वल टू रूट थ्री जी एल। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ ये पता नहीं क्यों आ रखा है, बट आ गया है तो देख ही लेते हैं। इसका रिजल्ट भी याद होता है, ये जो होता है इसको ऐसे हम एफ फोर से इलोंगेट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा, मिनिमम एफ कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ये म्यू है अगर, तो ये कितना होगा, एफ कोसाइन थीटा, ये कितना होगा, एफ साइन थीटा। और अगर इसका मास m है तो ये कितना होगा, mg। ये रिजल्ट भी होता है, सबको याद ही होता है। n की वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो जस्ट इसको मूव करने के लिए क्या होना चाहिए, एफ कोसाइन थीटा शुड बैलेंस म्यू इंटू एन, एन इज mg माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg। तो एफ कितना आ जाएगा, म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसकी मिनिमम निकालनी है, और इसने mg को w बोल रखा है, तो ये w हो गया। मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमाइज कर दो, इसका मैक्सिमम कितना होगा, रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। आई गेस सी ऑप्शन था, तो ठीक है, ये भी जो भी है। आगे बढ़ाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डब्ल्यू पी का अगेन क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ब्लॉक लटकाए हुए हैं, तो ये जो लेंथ है ये आई गेस 13 दी हुई है, 13 मीटर, ठीक है। और इसको मैंने क्या करा, इसको जस्ट एफ फोर्स लगा के लॉन्गेट करा यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया।
इस कन्फिग्रेशन पे। और जो डिस्टेंस ने ट्रैवल करी है ये 5 मीटर है। तो दिख ही रहा होगा, एक सेकंड अगर देखें, अगर ये जो लेंथ है ये 13 हो गई, ये तो यहाँ से तक लेंथ एल रहेगी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ 12 मीटर हो जाएगी, नहीं? ठीक है, तो अब देखो, अब तुम देखो, इसने बोला है जस्ट हम इसको वो बहुत स्लोली स्लोली ला रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे भी 0 ही होगी, वी फाइनल भी। ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है, तो मतलब इसने कुछ वर्क तो करा ही होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना था कि इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, यहाँ पे लेट्स से टेंशन टी हो गया, ये डब्ल्यू होगा। तो अगर मैं इसका एफ बी डी थोड़ा साइड में बनाऊँ तो क्या होगा, ये तुम्हारा ब्लॉक है, इस पे एफ लग रहा है, इधर इसका डब्ल्यू है, इधर इसका टी है। ठीक है, और ये वाला एंगल लेट्स से थीटा है, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा टी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, और हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू। हमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ की वैल्यू क्या होगी, तो डिवाइड कर लिया, एफ बाई डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू कॉट थीटा। एफ कितना आ जाएगा, डब्ल्यू कॉट थीटा। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, 240, 240 मल्टीप्लाइड बाय एम जी है तो ये 10 हो गया, और कॉट थीटा, यहाँ से देखो एक बार, थीटा इसको बोला है, तो अगर ये जो ट्राइंगल था हमारा, एक सेकेंड इसको बनाते हैं, ये 12, ये 13, ये 5, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/12, हो जाएगा 20, और ये हो गया आई गेस 100, 1000। जी को 9.8 लोगे तो यहाँ पे 980 आ जाएगा, जो किसमें गिवन था, जी को 9.8 लिया हुआ था, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया, मतलब फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन ऑप्शन मैच कर जाएगा 9.8 लेके। ठीक है, ओके। अब इसने बोला है कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो करंट की जो चेंज हो नहीं रखी, तो जो बड़ा है पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आई गेस ये जो लेंथ है, एक सेकेंड, ये 12 है, तो ऊपर ही तो ये 1 ही बढ़ा है, एक सेकंड वेट कर लेते हैं, और ये 13 है, ये 5 है, 12 होगी, मतलब ये जो ब्लॉक है ये 1 मीटर ऊपर गया हुआ है इफेक्टिवली। ठीक है, तो तुम तो उसको ऐसे देखो, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द फोर्स एफ। ठीक है, तुम ऐसे देखो, वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये तीन फोर्स लग रहे हैं ना ब्लॉक पे, हर पॉइंट पे, बिल्कुल इक्वल टू 0। टेंशन का 0 हो गया, एफ का निकालना है, ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 240 एम इंटू जी इंटू एच, तो ये हो गया 9.8 एम जी और इंटू 1, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 240 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 24 इंटू 98 कितना होगा, 8 4 32, 16 16 3 92, और ये हो जाएगा 9 2 36, 8 2 एक सेकेंड, 32 3 16 3 19, ठीक है, 36 3 9 2 21, 9 6 5 2 15, ये हो जाएगा 3 2 3 5 2, इसका आंसर है, आई गेस यही दिया भी हुआ है, 2 3 5 2। ठीक है, तो इसके दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर डी है। ठीक है, ओके। अब तुम ऐसे देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो 58, अच्छा, ये एस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इन लोगों ने बोला है एक बॉडी है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, और कंजर्वेटिव जो फोर्स के एक्शन में है वो बेसिकली उसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, यू एज एन फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था -100x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले निकालनी है, और इसका एक एक्स इक्वल टू 0 पे फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, पहला ऑप्शन ये है, फोर्स एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है, फोर्स ऑन पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 0, पहले ये कैलकुलेट करना है। ये था 25 न्यूटन के मैंने क्वेश्चन में, दो ऑप्शन में, मतलब चेक होगा तो मार देंगे। तो बी दिया हुआ है, टू कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें दिया हुआ है स्टेबल यानी स्टेबल, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 कौन सा है, और सी दिया है एक्स इक्वल टू -2 क्या है, अनस्टेबल है कि नहीं है, ये चेक करना है। और जो 4 है वो ये है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये है तुम्हारा 0.25 क्यों आई गेस, 0.5 सॉरी 0.5, 0.5 ठीक है। ओके ओके, अब तुम ऐसे देखो, ये u एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें f निकालना चाहिए। f कितना होगा, माइनस ऑफ du बाई डी एक्स। क्या करा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 100, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करा 2x मल्टीप्लाइड बाई 100x, क्लियरली 100 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया तुम्हारा 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो दिखाई ही दे रहा है कि अगर x को 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स निकालना है ना, एफ ही होगा, तो x को 0 पुट कर लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, दैट इज -25। तो आई गेस ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला वाला, ये आपका लाल कलर इस्तेमाल करेंगे, ये सही है। अब ऐसे देखो, अब चेक करना है, तुम ऐसे देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एस्टेम की, वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको एक बार डिफरेंशिएट करें कितना होगा के एक्स, एक और बार करें कितना होगा के, और तो जो के की वैल्यू जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यू एट सेकंड, यू का सेकंड डेरिवेटिव, यही होती है उस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, जिसके अबाउट सिस्टम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके अबाउट कर रहा है, एक सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकंड होल्ड करो, टू के अबाउट कर रहा है राइट, टू और माइनस टू के अबाउट कर रहा है, तो हमें यू का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ये चेक करने के लिए, तो ऑफ कोर्स इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा कि स्टेबल अनस्टेबल के भी चेक करना है। सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि हमको यू को एक और बार डिफरेंशिएट करना है, तो काफ़ी हिम्मत का काम है, पर हम भी काफ़ी हिम्मत दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया, -100, देख लेते हैं, एक सेकेंड होल्ड करना, फाइन फाइन 100, ठीक है, ओके, अरे वो मैंने आगे टच रखा है, मूव नहीं कर रहा, -100 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सही है। ये तुम्हारा एफ की वैल्यू है, एक सेकंड, ये माइनस ड्यू बाई डी एक्स था ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगेन अगेन, इसको क्या करना था, माइनस लिया था, तो तुम्हारी एफ की वैल्यू, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है, एफ तो माइनस ड्यू बाई डी एक्स था, इसलिए 25 आएगा, माइनस की भी टेंशन नहीं है, ठीक है ठीक है, क्यों माइनस के साथ गिवन था -100x, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा, माइनस पहले लगाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यही है, डन है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे देखो, हमने सबसे पहले क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा, वापस करना तो पड़ेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4, ये तुम्हारा एफ माइनस के साथ आएगा ना, -104 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ठीक है, तो इसको बाहर ही रखा, ये एफ की वैल्यू भी नहीं है इनफैक्ट, ये है तुम्हारा बस डी बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव इसका की पावर स्क्वायर इंटू -2x, माइनस ऑफ, ये हो गया तुम्हारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x। अब तुम इसको ऐसे देखो, -100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये तो कॉमन निकाल ही लिया था, इसको हटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 2x, और ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बस 2 एक्स्ट्रा बचा, ये इसको अगर फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा, अच्छा अच्छा देखते हैं, इस माइनस को अंदर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर 12 माइनस एक्स स्क्वायर, आई गेस यही हो रहा है, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, ये सब प्लस हो गया,
4 8 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डन डन डन, ओके, चलो ठीक है। ये क्या हो गया, 100 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4। अब जब तुम x को 2 रखोगे तो ऑफकोर्स सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब 2 पे क्या होगा, अनस्टेबल, 2 पे अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट, और -2 पे अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल के लिए सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ये होता है ना सेकंड डेरिवेटिव, एक सेकंड, ये होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये आई गेस पॉजिटिव है, और अनस्टेबल के लिए ये है, तो अनस्टेबल के लिए अनस्टेबल स्टेबल के लिए क्या है, सेकंड जो सेकंड डेरिवेटिव होगा ये कनकेविटी अपवर्ड है, तो इसलिए स्टेबल है, तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा, तो 2 स्टेबल है, राइट, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, इसका मतलब 2 स्टेबल है और -2 क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। मैक्सिमा पे, एक सेकंड, ठीक है, यही है जो भी, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, मैक्सिमा के लिए ये मैक्सिमा है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल के लिए क्या है, कनकेविटी डाउनवर्ड है, और स्टेबिलिटी के लिए कनकेविटी अपवर्ड है, तो अगर कनकेविटी अपवर्ड है तो एफ डैश क्यू डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 पे पॉजिटिव है तो मतलब 2 पे स्टेबल है, हाँ ठीक है, इसमें मैं सोच के रहा हूँ वैसे। अब एक्स की वैल्यू में क्या रखनी है, 4 रखनी है, तो 4 रख दिया, 2 रखनी है सॉरी, और -2 पे आगे स्टेबल होता है, उसी पॉइंट पे हम बात करते हैं, उसकी वैल्यू के की वैल्यू की, राइट, उसी के स्टेबल के अबाउट एस एम कर रहा होता है ना, तो वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, 12 100 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 पॉइंट 12 माइनस कितना हो जाएगा, ये 8, सॉरी 4, सॉरी सॉरी एक्स स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो गया तुम्हारा 8 8 8, ये हो गया 8 इंटू 8 इंटू 4, ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ये क्या बचा 100, ये के की वैल्यू आ गई, नहीं, के की वैल्यू 100 आ गई, आई गेस सही तो है, ठीक है, के किसके इक्वल है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, कितना हो जाएगा 100, एम कितना दिया हुआ है ये 0.25, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 25 इंटू 100, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दो 4, ओमेगा की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है, ओके फाइन, तो इसका जो ऑप्शन है आई गेस मेरे हिसाब से तो ए बी सी ही है, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बट करना यही होता है, आप देख लेना एक बार, फाइन, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये भी मल्टीपल रेट प्रॉब्लम था, इसमें इन्होंने बोला हमारे पास एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, सॉलिड बॉल है, और यहाँ से एच डिस्टेंस ऊपर हमने इसको एक इम्पल्स प्रोवाइड करा, उसको इन्होंने पी करा है, पी कॉल करा है, ठीक है, एक इम्पल्स प्रोवाइड करा, एक सेकंड होल्ड करो, हाँ जी, जिसको इन्होंने पी कॉल करा है, तो हम पहले ऑप्शन में बताना है कि इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है और इसकी रेडियस में r मेंशन्ड है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, p शुड बी इक्वल टू m इंटू वी, मतलब v कितना आ जाएगा, p अपॉन m, डन है, तो तुम ऐसे देखो, हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m जो VCM होगा, ये होता है ना p इक्वल टू वी m इंटू VCM, राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VCM इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m VCM स्क्वायर, हाफ m मल्टीप्लाइड बाय VCM दैट इज p स्क्वायर बाय m स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर बाय 2m, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन दिया गिवन था जो कि बिल्कुल करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन था जिसमें h की वैल्यू 0 साइन करी थी, जब h 0 होगा तो जो फोर्स की वैल्यू जो होगी, जो फोर्स होगा वो सेंटर से पास कर जाएगा, तो कोई टॉक नहीं आएगा सेंटर के अबाउट, तो रोटेट तो करेगा नहीं, बॉडी क्या करेगी, प्योर ट्रांसलेशन मोशन करेगी, तो इसमें इन लोगों ने बोला था प्योर रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व होगा, तो बिल्कुल गलत है, तो इसका ए करेक्ट था, डी इनकरेक्ट था, बाकी दो ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसे देखो,
इसमें अब बोला था जब अल्फा की वैल्यू 2/5 होगी, तो जब तुम अल्फा को 2/5 ले लोगे तो होगा क्या, ये तुम्हारा सॉलिड बॉल हो गया, ठीक है, सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर है, हमने प्रोवाइड करा लेट से p, तो ये जो लेट से VCM एक्वायर करा, और क्योंकि टॉर्क उसका वो भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, टॉर्क भी आ रहा है, लेट से ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, p शुड बी इक्वल टू m इंटू VCM, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी क्या लिखूंगा, p इंटू एच शुड बी इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा, ये क्या हो गया, टाउ, मतलब मैंने वो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाई, सो सॉरी एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, p इंटू एच शुड बी इक्वल टू p इंटू एच शुड बी इक्वल टू ICM कितना होगा, 2/5 इंटू MR² इंटू ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा, p की वैल्यू है तुम्हारी m इंटू वी, डन है, और ये इंटू एच, और h कितना था यहाँ पे मैं दिया हुआ है इस केस में, अल्फा r और अल्फा 2/5 था, तो h हो गया तुम्हारा 2r/5, तो डाल दिया, यहाँ से 2/5 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई यहाँ पे VCM था ऑफ कोर्स, तो VCM कितना आ गया, r ओमेगा, ये तो प्योर स्लाइडिंग की केस होती है, इसका मतलब जब h की वैल्यू 2r/5 होगी तो प्योर स्लाइडिंग होगी, इसका मतलब सी भी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो देखते हैं, उसमें इसने बोला है कि तुम जनरल टर्म में बता दो कि इसकी टोटल एनर्जी होगी कितनी, तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं इसको h डिस्टेंस पे अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, लेट्स से ये pn, इसके पास सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आएगी VCM, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी, लेट्स से ओमेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, p शुड बी इक्वल टू m इंटू VCM, और क्या लिखूंगा, p इंटू एच शुड बी इक्वल टू 2/5 इंटू MR² इंटू ओमेगा, लेट कॉल इक्वेशन 1, लेट कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें डाल दी, तो क्या हो जाएगा, m इंटू VCM इंटू एच शुड बी इक्वल टू 2/5 इंटू MR² इंटू ओमेगा, तो m से m कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, VCM इंटू एच शुड बी इक्वल टू 2r² ओमेगा बाय 5, ठीक है। तुम्हें निकालना है पहली बात तो सेकंड, रोह क्या है पहली बात तो, अच्छा रोह नहीं वो p है, ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले एक एनर्जी तो होगी p²/2m वाली, उसको तो ऐसे ही होल्ड ऑन रखो, और दूसरी तुम्हारी होगी 1/2 ICM कितना होगा, 2/5 MR² इंटू ओमेगा स्क्वायर एक सेकेंड, एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, अच्छा ओ सॉरी सॉरी, जब प्योर रोटेशनल मोशन होगा तब क्या हो रहा है, जब प्योर रोटेशनल मोशन होगा तब क्या होगा, अ, इसका मतलब VCM 0 होना चाहिए, और VCM 0 कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन, अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ ये कैलकुलेट करना है एनर्जी प्योर रोटेशनल मोशन कितना होगा, तो अच्छा हाँ, मतलब ये कैलकुलेट करना है, हाफ ICM इंटू ओमेगा² की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है, ठीक है ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू बस बतानी है, तो कितनी होगी, 1/2 इंटू 2/5 MR² इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, 2r², अच्छा ओमेगा रखना है, ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया तुम्हारा, देखो एक बार ध्यान से, हमें निकालनी है ओमेगा की वैल्यू, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 5 इंटू VCM इंटू एच अपॉन 2r², 5 VCM इंटू एच अपॉन 2r², और इसका भी स्क्वायर करना है, 5 VCM इंटू एच का स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, MR² बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 VCM² h² अपॉन 4r⁴, तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, m² इंटू VCM² कितना हो जाएगा, p, राइट, p इक्वल टू m VCM होता है, सॉरी गिवन था मतलब ऑफ कोर्स, क्या हो गया, p² हो गया 25 अपॉन 20 MR⁴, यहाँ से क्या हो गया तुम्हारे पास, अ, सबसे पहले तो एक r² से एक r² कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, और इसे कैंसिल कर दो 5 और 4, तो हो जाएगा p² 5 अपॉन 4 इंटू m r², h², ठीक है, और h की वैल्यू थी अल्फा इंटू r, तो वो भी डाल दो,
डाल दिया। ये हो गया 5p² अपॉन 4m इंटू एच, अगर एच की वैल्यू अल्फा आ रहा है तो एच बाई आर कितना है अल्फा, तो इंटू अल्फा स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आई गेस यही गिवन भी था, अल्फा स्क्वायर 5p² अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एम। मतलब इसका सी बी ऑप्शन जो है, सॉरी बी भी करेक्ट है, मतलब ए बी सी इसका आंसर है। तो बाकी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अपलोड रही। थैंक यू।